हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम पीरियड्स भी बोल सकते हैं। तो फीमेल में हर महीने में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है या जो पीरियड्स आते हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट वन हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की इंट्रोडक्शंस पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशंस पढ़ेंगे। उसके बाद हम डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। मीन्स हार्मोन कहाँ से निकलते हैं और उस हार्मोन का काम क्या होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हम स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का मीनिंग क्या होता है? तो मेंस्ट्रु का मीनिंग होता है मंथली। मेंस्ट्रु का मीनिंग क्या होता है? मंथ। ये पूरी साइकिल मंथली चलती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। इस साइकिल को हम हार्मोनल साइकिल भी बोल सकते हैं। इस साइकिल को हम हार्मोनल साइकिल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये पूरी साइकिल हार्मोन पे डिपेंड होती है, क्योंकि ये पूरी साइकिल हार्मोन से चलती है, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं? हार्मोनल साइकिल भी बोल सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो फर्स्ट वन अब हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो फीमेल की बॉडी की जब एज होती है 10 to 14 ईयर एज होती है, 10 to 14 ईयर एज होती है। इस एज के दौरान फीमेल के बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी। तो ये प्यूबर्टी क्या होता है? तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स फीमेल के अंदर जो डेवलप होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी बोलते हैं। डेवलप ए सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। उसको हम क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी बोलते हैं। अब प्यूबर्टी का फर्स्ट साइन कौन सा होता है? तो प्यूबर्टी का फर्स्ट साइन होता है थिलार्की। क्या होता है? थिलार्की होता है। फीमेल के ब्रेस्ट के अंदर चेंजेस आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? थिलार्की बोलते हैं। तो जब 10 to 14 ईयर एज के दौरान फीमेल के अंदर जो प्यूबर्टी आती है, उस प्यूबर्टी के दौरान फीमेल में फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। क्या होता है? इस प्यूबर्टी के एज के दौरान फीमेल में फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। इस फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम क्या बोलते हैं? इस फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम बोलते हैं मीनार्की। क्या बोलते हैं? मीनार्की। तो मीनार्की इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ए फीमेल। कब आती है? प्यूबर्टी के दौरान आती है। कौन सी एज में आती है? 10 to 14 ईयर एज के दौरान आती है। अब जब ये फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? तो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम ड्यूरेशन 28 डेज का होता है। 28 दिन की ये साइकिल होती है। तो ये हर उसके बाद क्या होता है? ये साइकिल हर 28 दिन में रिपीटेड होती है। तो रिपीटेड एवरी 28 डेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीटेड एवरी 28 डेज। उसके बाद हर 28 दिन में ये साइकिल आती रहती है। तो एक साल में कितनी मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी? तो एक साल में 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल पर ईयर। मेंस्ट्रुअल साइकिल पर ईयर कितनी आती है? 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है एक साल के अंदर। हर 28 दिन में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी, तो एक साल में कितनी आती है? 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कितनी एज तक आती है? तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है 45
टू 50 ईयर एज के दौरान ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। इस एज के दौरान क्या होता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है क्योंकि फीमेल में हार्मोनल लेवल डिक्रीज हो जाता है। तो डिक्रीज हार्मोनल लेवल की वजह से फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की इंट्रोडक्शंस हो गई। कोई भी फीमेल होती है 10 टू 14 ईयर एज के दौरान, उसमें क्या आता है, प्यूबर्टी आता है। ये प्यूबर्टी क्या होता है, डेवलप ए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, मीन्स फीमेल के बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। उसमें फर्स्ट साइन होता है थिलार की, उसमें फीमेल के ब्रेस्ट के अंदर चेंजेस आते हैं। अब इस प्यूबर्टी के दौरान फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मीनार्की बोलते हैं। इस मीनार्की का टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, तो ये 28 डेज की होती है। 28 दिन की ये साइकिल होती है। उसके बाद ये साइकिल आती रहती है हर 28 दिन में। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीटेड एवरी 28 डेज, हर 28 दिन के बाद ये साइकिल रिपीटेड होती है। तो ये साइकिल एक साल में कितनी साइकिल आती है, तो एक साल में साइकिल आती है 13 साइकिल, 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। अब फीमेल में जब 45 टू 50 ईयर एज के दौरान फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के हार्मोन होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, उसकी वजह से ये साइकिल क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं। तो ये हमारे टॉपिक में मेंस्ट्रुअल साइकिल का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम पढ़ेंगे डिफाइन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हम पढ़ेंगे डिफाइन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हर 28 दिन में जो नेचुरली और फिजियोलॉजिकली जो चेंजेस आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ये कोई डिजीज नहीं होती है, ये क्या होता है, एक नेचुरली चेंजेस आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ए मेंस्ट्रुअल cycle is a series of natural changes in female reproductive system. Female reproductive system in every 28 days. हर 28 दिन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो नेचुरली और फिजियोलॉजिकली जो चेंजेस आते हैं सीरीज वाइज, उसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। अब इस जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है उसमें कौन से ऑर्गन में चेंजेस आते हैं, तो फर्स्ट ऑर्गन होता है उसका नाम है ओवरी। कौन सा ऑर्गन होता है, ये फर्स्ट ऑर्गन है, उसका नाम है ए ओवरी। तो ओवरी के अंदर चेंजेस आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरियन साइकिल बोलते हैं। ओवरियन साइकिल बोलते हैं। तो जब ये ओवरियन साइकिल चलती है तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है सेकेंडरी ओसाइट। जब ओवुलेशन होता है, जब ओवरियन साइकिल चलती है और ओवुलेशन होता है तो हमें क्या देखने को मिलता है, सेकेंडरी ओसाइट देखने को मिलता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का मेन पर्पज क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आती क्यों है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों आती है, ये सेकेंडरी ओसाइट को निकालने के लिए आती है, ये ओवुलेशन के लिए आती है। तो जब ओवरियन साइकिल चलती है तो सेकेंडरी ओसाइट मिलता है। अब दूसरा ऑर्गन होता है यूटेरस। तो ये होता है यूटेरस, ये क्या होता है, ये यूटेरस होता है फीमेल का। तो ये फीमेल के यूटेरस में जब साइकिल चलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूटेराइन साइकिल बोलते हैं। तो जब ये यूटेराइन साइकिल चलती है तो हमें क्या देखने को मिलता है, वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है।
अब ये दोनों साइकिल चलती है साथ साथ में हर 28 दिन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशंस हो गई। अब हम पढ़ेंगे हार्मोन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के हार्मोन क्या होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं हार्मोन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। हार्मोन कहाँ से निकलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, और उस हार्मोन का काम क्या होता है। ये हार्मोन आपने पढ़ लिए तो आपको पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल समझने में आ जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं हार्मोन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। हार्मोन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो एक फीमेल के ब्रेन की स्ट्रक्चर बनाई है हमने। ये ब्रेन के अंदर क्या होता है, एक मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड होती है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस ब्रेन के अंदर होता है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोल सकते हैं इसको हम। इस हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है, उसको हम बोलते हैं GnRH। उसको हम क्या बोलते हैं, GnRH, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। इस हार्मोन को क्या बोलते हैं, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन कहां से निकलता है, हाइपोथैलेमस से निकलता है। और हाइपोथैलेमस से निकलकर ये क्या करता है, ये इसके नीचे दूसरी ग्लैंड होती है, उसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको हम क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। इस पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, ये GnRH स्टिमुलेट करता है। तो GnRH कहां से निकल रहा है, इट रिलीज द हाइपोथैलेमस, इट रिलीज द हाइपोथैलेमस। और इस हार्मोन का काम क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करना। एंड इट स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड। जब ये पिट्यूटरी ग्लैंड को GnRH स्टिमुलेट करता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है। उस हार्मोन को हम बोलते हैं FSH। क्या बोलते हैं, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो दूसरा हार्मोन निकलता है, उसको हम बोलते हैं FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसको हम क्या बोलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये हार्मोन कहां से निकल रहा है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा है। इस हार्मोन का काम क्या होता है, तो ये ब्लड के थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है। और जो ये ओवरी है, इस ओवरी के अंदर जो छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं, इस फॉलिकल को क्या करता है, फॉलिकल के इनर मोस्ट लेयर में वर्क करता है और उस फॉलिकल को ग्रोथ करवाने में मदद करता है। कौन, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो FSH निकलता तो है पिट्यूटरी ग्लैंड से और वर्क कहां पे करता है, ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स होता है उसको ग्रो करवाने में मदद करता है। तो इट रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट डेवलप द फॉलिकल। ये फॉलिकल को क्या करता है, डेवलप करता है। जब ये छोटा फॉलिकल होता है, ये फॉलिकल की स्ट्रक्चर बनाई हमने, ये ओवरी के अंदर की स्ट्रक्चर है फॉलिकल की, तो ये फॉलिकल की हमने स्ट्रक्चर बनाई है। अब ये छोटा फॉलिकल है, तो जब FSH आता है तो इस फॉलिकल के इनर मोस्ट लेयर में वर्क करता है
और उस फॉलिकल को क्या करवाता है, ग्रोथ करवाता है। क्या करवाता है, ग्रोथ करवाता है। जब ए फॉलिकल ग्रोथ होता है तो उसको हम क्या बोलते, ग्रोथ होता है तो उसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। इस फॉलिकल को हम क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। तो जब ए फॉलिकल ग्रो होता है तो कौन सा फल, एक बड़ा फॉलिकल मिलता है ओवरी के अंदर, उस फॉलिकल को हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। इस ग्राफियन फॉलिकल के साथ क्या होता है, एक ग्रीन कलर का हमने बनाया उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ओसाइट। तो इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी ओसाइट होता है और दूसरा एक हार्मोन होता है। क्या होता है, एक दूसरा हार्मोन होता है, उस हार्मोन को हम बोलते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन। तो ग्राफियन फॉलिकल कंटेन सेकेंडरी ओसाइट एंड एस्ट्रोजन हार्मोन। तो उसके बाद क्या होता है, इस ग्राफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होने लगता है। क्या होने लगता है, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होने लगता है। जब ये एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है तो इस एस्ट्रोजन हार्मोन का काम क्या होता है, जब ग्राफियन फॉलिकल से क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है। ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, ये फीमेल की जो यूटेरस होती है, इस यूटेरस के जो इनर मोस्ट लेयर होती है, इस यूटेरस की 3 लेयर होती है। आउटर होती है उसको हम पेरीमेट्रियम बोलते हैं, मिडल में होती है उसको हम मायोमेट्रियम बोलते हैं, और जो इनर मोस्ट लेयर होती है यूटेरस की उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन यूटेरस के इनर मोस्ट लेयर पे वर्क करता है और उस इनर मोस्ट लेयर को, उस एंडोमेट्रियम को ग्रोथ करवाता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन का काम क्या है, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर एंडोमेट्रियम ग्रोथ। एंडोमेट्रियम को क्या करवाता है, ग्रोथ करवाता है। कौन, एस्ट्रोजन हार्मोन। जब इस एस्ट्रोजन हार्मोन का हाई लेवल पर हो जाता है, इस एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, इस एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल पीक पर पहुंच जाता है, तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है और पिट्यूटरी को बोलता है कि तू एफएसएच को निकालना बंद कर दे। तो पिट्यूटरी क्या करेगी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को निकालना बंद कर देती है। तो एस्ट्रोजन हाई लेवल हो जाता है तो क्या हो जाएगा, एफएसएच निकालना बंद हो जाएगा और दूसरा हार्मोन निकालने को बोलती है पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो पिट्यूटरी ग्लैंड दूसरा हार्मोन निकालेगी, उसको हम बोलते हैं लुटिनाइजिंग हार्मोन। उसको हम क्या बोलते हैं, लुटिनाइजिंग हार्मोन। लुटिनाइजिंग हार्मोन। ए लुटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, तो ए लुटिनाइजिंग हार्मोन एक ग्राफियन फॉलिकल के आउटर लेयर पे आके वर्क करता है और इस ग्राफियन फॉलिकल को मैच्योर करके उसकी जो लेयर होती है उसको क्या कर देता है, रप्चर कर देता है, तोड़ देता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ओवुलेशन होता है और सेकेंडरी ओसाइड क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो इस लुटिनाइजिंग हार्मोन का काम क्या है, ये लुटिनाइजिंग हार्मोन कहां से निकल रहा है, तो लुटिनाइजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा है। किसकी वजह से निकल रहा है, एस्ट्रोजन हार्मोन का हाई लेवल होने की वजह से। तो ये लुटिनाइजिंग हार्मोन का काम क्या है, ओवुलेशन करवाना। क्या करवाना, ओवुलेशन करवाना। तो जब ये ओवुलेशन होता है तो क्या होता है, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होती है। अब जब क्या होता है, लुटिनाइजिंग हार्मोन ओवुलेशन करते हैं उसके बाद क्या होता है, ये रप्चर पीसेस ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, ये अंडा तो बाहर आ जाता है, सेकेंडरी ओसाइट बाहर आ जाता है। तो जो एक रप्चर पीसेस ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल पड़े होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस लुटियम। एक कॉर्पस लुटियम दो हार्मोन रिलीज करता है, एस्ट्रोजन तो रिलीज करता ही था, दूसरा हार्मोन रिलीज करता है उसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। तो दूसरा हार्मोन रिलीज होता है उसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है,
ए फीमेल की जो इनर मोस्ट लेयर है एंडोमेट्रियम, और दूसरी लेयर बीच में होती है उसको हम मायोमेट्रियम बोलते हैं। ये दोनों लेयर पे वर्क करता है और क्या करता है, अच्छी तरह से जो यूटेराइन आर्टरी उसको अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाता है और न्यूट्रिशनल प्रोवाइड करवाता है। उसकी वजह से दूसरी लेयर बनती है, क्या होता है, दूसरी लेयर बनती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल लेयर बोलते हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का काम क्या है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का काम प्रिपेयर द यूटेरस, यूटेरस को क्या करता है, प्रिपेयर करता है। इट प्रिपेयर द यूटेरस। ये अभी हमने क्या पढ़ा, हार्मोन कहां से निकल रहा है और उस हार्मोन का काम क्या है। अब हम पढ़ेंगे फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेज कौन कौन से वो हम पढ़ने वाले हैं। हमने आगे पढ़ा हार्मोन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो हार्मोन कहां से निकलते थे और उस हार्मोन का काम क्या था वो हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इधर से फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेज स्टार्ट होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो फीमेल में जो फर्स्ट फेज होता है वो कितने दिन का होता है, 1 से 5 दिन का होता है। दूसरा फेज होता है जो 5 से 14 दिन का होता है, और तीसरा फेज होता है जो 14 से 28 दिन का होता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल फिनिश होती है। तो 1 से 5 दिन होता है फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज चलता है 5 से 14 दिन तक, और थर्ड फेज चलता है 14 से 28 दिन तक। तो अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट फेज। तो फर्स्ट फेज का टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, तो फर्स्ट फेज का टाइम ड्यूरेशन होता है 1 से 5 दिन, 1 to 5 डेज, 1 to 5 डेज। 1 से 5 दिन में ये फेज चलता है। अब इस फेज को हम क्या बोलते हैं, इस फेज को हम बोलते हैं ब्लडिंग फेज। इस फेज को हम मेंस्ट्रुअल फेज भी बोल सकते हैं, इस फेज को हम मेंस्ट्रुअल फेज भी बोल सकते हैं। तो इस फेज में होता क्या है, तो जब 1 से 5 दिन में फीमेल में अंदर क्या होता है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हार्मोनल लेवल लो हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इस फेज में क्या होता है, लो हार्मोनल लेवल, लो हार्मोनल लेवल। अब लो हार्मोनल लेवल किसका होता है, तो जो एस्ट्रोजन हमने लास्ट में देखा था, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन निकलते थे, उस एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन लेवल क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो किसका होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल क्या हो जाता है, लो हो जाता है। कौन से फेज में, ब्लडिंग फेज में। कौन से डे में, 1 से 5 दिन में। तो जो फीमेल की यूटेरस होती है, जो फीमेल का जो यूटेरस होता है, जो फीमेल का यूटेरस होता है, उस यूटेरस में क्या होता है, आउटर लेयर होती है उसको हम पेरीमेट्रियम बोलते हैं, मिडल में होती है उसको हम मायोमेट्रियम बोलते हैं, और जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम बोलते हैं। तो फीमेल यूटेरस का जो इनर मोस्ट लेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम बोलते हैं। इस एंडोमेट्रियम की, इस इनर मोस्ट लेयर की 2 लेयर बनती है, 2 लेयर होती है, एक होती है बेसल लेयर और दूसरी होती है फंक्शनल लेयर। फंक्शनल लेयर। तो जब 1 से 5 दिन में लो लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हो जाता है, तो इस एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहे थे, इस फंक्शनल लेयर को ग्रोथ करवा रहे थे। अब इस हार्मोन का लेवल लो हो जाता है तो ये फंक्शनल लेयर क्या हो जाती है, फंक्शनल लेयर रप्चर हो जाती है और ये शेडिंग हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, फीमेल यूटेरस से ब्लडिंग निकलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विथड्रॉवल ब्लडिंग बोलते हैं। तो ये लो हार्मोनल लेवल कैसे होता है, ये फंक्शनल लेयर कैसे बनती है, ये हम पढ़ने वाले हैं दूसरे फेज में। तो ये हमारे टॉपिक का फर्स्ट फेज फिनिश होता है जिसका नाम है
मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज को कितने दिन में होता है? 1 से 5 दिन में होता है। इस फेज के दौरान क्या होता है? लो हार्मोनल लेवल होता है। उसकी वजह से क्या होता है? कौन सा हार्मोन होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो जो फीमेल यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होती है, उस एंडोमेट्रियम की जो 2 लेयर बनी होती है, एक होती है बेसल और एक होती है फंक्शनल। बेसल लेयर तो रहती है, लेकिन कौन सी लेयर डैमेज होती है? फंक्शनल लेयर डैमेज होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है? फीमेल यूट्रस से ब्लडिंग बाहर निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? विथड्रॉवल ब्लडिंग बोलते हैं। तो ये हमारे लेक्चर का फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज फिनिश होता है, जिसका नाम है ब्लडिंग फेज या मेंस्ट्रुअल फेज। अब हम सेकंड फेज पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है फॉलिकुलर फेज या दूसरा उसका नाम है प्रोलिफरेटिव फेज। तो सेकंड फेज का टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? तो सेकंड फेज का टाइम ड्यूरेशन होता है 5 to 14 डेज। 5 to 14 डेज, 5 से 14 दिन तक ये चलता है दूसरा फेज, जिसको हम क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर फेज, जिसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज, या इसको हम प्रोलिफरेटिव फेज भी बोल सकते हैं। प्रोलिफरेटिव फेज भी बोल सकते हैं। ये फॉलिकुलर फेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं, वो फॉलिकल क्या होते हैं? इस फेज के दौरान डेवलप होते हैं, इस फेज के दौरान ग्रोथ होते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। तो इस फेज के दौरान क्या होता है? तो 4 से 5वें दिन फीमेल के अंदर एक हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, जो हमने आगे पढ़ा था, जिसका नाम होता है GnRH। जिसका नाम क्या होता है? GnRH, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। वो कहाँ से निकलता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड से निकलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस बोलते हैं। तो GnRH कहाँ से निकलता है? हाइपोथैलेमस से निकलता है। और उस हार्मोन का काम क्या था? वो GnRH क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। जब ये पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होती है, उस पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? FSH। क्या बोलते हैं? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या होता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होकर ब्लड के थ्रू ओवरी के अंदर आता है, और उस ओवरी के अंदर क्या होता है? छोटे छोटे ये ओवरी की स्ट्रक्चर है। इस ओवरी के अंदर छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं। उस फॉलिकल को हमने इधर ड्रॉ किया है। तो इस फॉलिकल को क्या करता है? ग्रो करता है। इस फॉलिकल को ग्रो कौन करता है? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब ये फॉलिकल को, इसका काम होता है फॉलिकल को ग्रो करना, तो इट डेवलप द फॉलिकल। ये क्या करता है? इट डेवलप द फॉलिकल। फॉलिकल को क्या करता है? डेवलप करता है। जब ये फॉलिकल ग्रो होते हैं, जब ये फॉलिकल क्या होते हैं? ग्रोविंग होते हैं, ग्रो होते हैं, तो एक बड़ा फॉलिकल ग्रो हो जाता है ओवरी के अंदर। ये फॉलिकल ग्रो होते हैं और एक बड़ा फॉलिकल ग्रो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल। उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल। इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या होता है? तो इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर होता है एस्ट्रोजन हार्मोन और सेकेंडरी ओसाइट। ये जो ग्रीन कलर का है हमने बनाया सेकेंडरी ओसाइट। इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या होता है? ये एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। तो ग्राफियन फॉलिकल कंटेन सेकेंडरी ओसाइट और एस्ट्रोजन हार्मोन। ग्राफियन फॉलिकल के साथ क्या होता है? सेकेंडरी ओसाइट होता है और एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। तो जब एक ग्राफियन फॉलिकल ग्रो हो जाते हैं,
तो क्या होता है, इस ग्राफियन फॉलिकल से एक हार्मोन रिलीज होता है, उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। उस एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होता है, हाई लेवल पर पहुंच जाता है, उस एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, उस एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल पीक पर पहुंच जाता है। उसकी वजह से वो क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और एफएसएच को निकालने के लिए बंद कर देता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन इनहिबिट द एस्ट्रोजन हार्मोन inhibit the follicle stimulating hormone, inhibit the FSH follicle stimulating hormone। follicle stimulating hormone को क्या कर देता है, एस्ट्रोजन हार्मोन स्टॉप कर देता है, उसको इनहिबिट कर देता है, किधर से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को दूसरा हार्मोन निकालने के लिए बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लुटिनाइजिंग हार्मोन एंड प्रोमोट द लुटिनाइजिंग हार्मोन। लुटिनाइजिंग हार्मोन निकालने के लिए बोलते हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, लुटिनाइजिंग हार्मोन निकलता है। ये लुटिनाइजिंग हार्मोन जो 14वें दिन जो ओवुलेशन होता है, इस ओवुलेशन से 30 से 32 घंटे पहले रिलीज होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एलएच सर्ज। उसको हम क्या बोलते हैं, एलएच सर्ज। तो ये एलएच सर्ज क्या होता है, इट रिलीज 32 to 36 hour before ovulation, before ovulation। ओवुलेशन से 32 से 36 घंटे पहले क्या हो जाता है, एलएच हार्मोन रिलीज हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एलएच सर्ज। अब ये एलएच हार्मोन का काम क्या होता है, ये एलएच हार्मोन पिट्यूटरी से रिलीज होकर ये ओवुलेशन के अंदर जो ग्राफियन फॉलिकल बना है, इसके आउटर लेयर में क्या होता है, वर्क करता है, और उस आउटर लेयर को क्या कर देता है, रप्चर कर देता है। पहले तो ये क्या करेगा, मैच्योर द ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल को क्या करेगा, मैच्योर करेगा, मैच्योर द ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल को मैच्योर करता है और उसको क्या कर देता है, उसकी लेयर को क्या कर देता है, लुटिनाइजिंग हार्मोन रप्चर कर देता है। रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कर देगा और उससे अंदर से क्या होता है, एक अंडा बाहर निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ओसाइट। तो जब रप्चर करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओवुलेशन होना। क्या होना, ओवुलेशन होना। तो ये ओवुलेशन क्या होता है, जब सेकेंडरी ओसाइट ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। ओवुलेशन होता है तो क्या रिलीज होता है, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का मेन पर्पज क्या था, सेकेंडरी ओसाइट को रिलीज करना। ये सेकेंडरी ओसाइट कब रिलीज होता है, तो 14 डेज पे रिलीज होता है, 14वें दिन में रिलीज होता है, 14 डेज पे रिलीज होता है। अब इससे पहले जो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन था, वो एस्ट्रोजन हार्मोन भी निकल रहा था। तो वो एस्ट्रोजन हार्मोन का काम क्या था, होता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन इस एंडोमेट्रियम होती है, जो इनर मोस्ट लेयर होती है यूट्रस की, उसको क्या करवाता है, ग्रोथ करवाता है, उसको क्या करवाता है, ग्रोथ करवाता है। और दूसरी एक लेयर बनाता है, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल लेयर। उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल लेयर। क्या बोलते हैं, फंक्शनल लेयर। तो जब ओवुलेशन होता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है और ओवुलेशन होता है। इस ओवुलेशन कौन से डे में होता है, 14वें दिन में होता है। इस ओवुलेशन के दौरान फीमेल में एब्डोमिनल में स्लाइटली पेन होता है। क्या होता है, फीमेल एब्डोमिनल में क्या होता है, स्लाइटली पेन होता है। उस पेन को हम क्या बोलते हैं, उस पेन को हम बोलते हैं माइटल स्मर्ज। तो पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन, ओवुलेशन के दौरान फीमेल के अंदर पेन होना, उसको हम क्या बोलते हैं, माइटल स्मर्ज। तो जब ये ओवुलेशन होता है तो हमें क्या देखने को मिलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में सेकेंडरी ओसाइट देखने को मिलता है।
इस ग्रीन कलर का हमने बनाया उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ओसाइट। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ओसाइट। तो जब ए पेन होता है तो पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन, ओवुलेशन के दौरान पेन होना, उसको हम क्या बोलते हैं, माइटल्स मर्ज बोलते हैं। पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन इज नॉन ए, उसको हम क्या बोलते हैं, माइटल्स मर्ज। उसको हम क्या बोलते हैं, माइटल्स मर्ज। तो पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन इज नॉन ए माइटल्स मर्ज। अब जब ए सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है, ए सेकेंडरी ओसाइट अवेलेबल कितने घंटे तक रहता है, तो इट सेकेंडरी ओसाइट अवेलेबल आर 12 to 24 आवर, 12 से 24 घंटे ये अवेलेबल होता है सेकेंडरी ओसाइट। अब क्या होता है, जब ये 14वें दिन में रिलीज होता है, जब पीरियड स्टार्ट होता है उसके 14वें दिन में कौन सा क्या एक अंडा रिलीज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ओसाइट बोलते हैं। कैसे रिलीज होता है, ओवुलेशन होने के बाद। ये किसमें हो रहा है, ये ओवर के अंदर हो रहा है। हमने बाहर स्ट्रक्चर ड्रॉ करके पढ़ा रहे हैं। अब क्या होता है, जब इस 14 डे पे फीमेल और मेल में इंटरकोर्स होता है तो क्या होता है, स्पर्म की अवेलेबिलिटी होती है। क्या होता है, स्पर्म की अवेलेबिलिटी होती है। स्पर्म की अवेलेबिलिटी होती है तो क्या होता है, नेक्स्ट फर्टिलिटी फेज शुरू होता है। कौन सा फेज शुरू होता है, फर्टिलिटी फेज शुरू होता है। और फीमेल क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। क्या हो जाती है, फीमेल में प्रेग्नेंट हो जाती है। तो ये प्रेगनेंसी कैसे डेवलप होती है, कैसे आती है, तो जब ये सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है 14वें दिन में, उस दौरान जो फीमेल और मेल में इंटरकोर्स होता है तो क्या होता है, स्पर्म की अवेलेबिलिटी होती है। फीमेल यूट्रस में स्पर्म आता है और उस स्पर्म से क्या होता है, फर्टिलिटी फेज शुरू होता है और फीमेल प्रेग्नेंट होती है। कब, 14 डेज के अंदर। अब क्या होता है, जो स्पर्म एब्सेंट होता है, क्या होता है, स्पर्म नहीं होता है, तो इस 14 डे के आफ्टर क्या होता है, तो नेक्स्ट कंटिन्यूअस फेज चलता है, तीसरा फेज चलता है, नेक्स्ट कंटिन्यूअस फेज चलता है। उस फेज को हम क्या बोलते हैं, तो जब क्या होता है, ये सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होती है, उसके दौरान जो ये रप्चर पीसेस ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ये ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर पीसेस पड़े होते हैं, उस रप्चर पीसेस को हम क्या बोलते हैं, इस रप्चर पीसेस को हम बोलते हैं कॉर्पस लुटियम। तो जब ओवुलेशन के बाद जो ये रप्चर पीसेस पड़े होते हैं ग्राफियन फॉलिकल के, इस रप्चर पीसेस को हम क्या बोलते हैं, ओवरी के अंदर पड़े होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस लुटियम किसके अंदर होता है, ओवरी के अंदर। तो ये रप्चर पीसेस पड़े होते हैं ओवुलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल के, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस लुटियम। तो ये रप्चर पीसेस ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल के जो रप्चर पीसेस पड़े होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इज नॉन ए कॉर्पस ल्यूटेनियम। कॉर्पस ल्यूटियम। जो फीमेल के अंदर क्या होता है, स्पर्म की अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो क्या होता है,
एक कॉर्पस लुटियम के बाद क्या होता है, थर्ड फेज शुरू होता है। उस थर्ड फेज को हम क्या बोलते हैं, इस थर्ड फेज को हम बोलते हैं ल्यूटेनियम फेज, या उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज। इस फेज के दौरान क्या अवेलेबल होता है, कॉर्पस ल्यूटियम अवेलेबल होती है। इन दिस फेज कॉर्पस ल्यूटियम आर अवेलेबल, कॉर्पस ल्यूटियम आर अवेलेबल। इस कॉर्पस ल्यूटियम से दो हार्मोन रिलीज होता है। कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, एक हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम से एक हार्मोन तो रिलीज हो रहा था एस्ट्रोजन हार्मोन, दूसरा रिलीज होता है इसके साथ में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। कहां से रिलीज होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है। दूसरा रिलीज कौन सा हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। इस फेज का टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, तो ल्यूटियल फेज का टाइम ड्यूरेशन होता है 14 to 28 डेज, 14 से 28 दिन तक ये फेज चलता है। इस फेज के दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होते हैं। वो क्या करते हैं, ये फीमेल की जो एंडोमेट्रियम होती है, उस एंडोमेट्रियम से जो फंक्शनल लेयर बना है एस्ट्रोजन हार्मोन से, तो उस एस्ट्रोजन हार्मोन उस फंक्शनल लेयर को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। उसके अंदर जो यूटेराइन आर्टरी होती है, उस यूटेराइन आर्टरी के अंदर अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। उसकी वजह से क्या होता है, ये फंक्शनल लेयर में अच्छी तरह से क्या होता है, न्यूट्रिशनल सप्लाई और ब्लड सप्लाई होती है। तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रिपेयर करता है यूटेरस को, एंडोमेट्रियम को क्या करता है, फंक्शनल लेयर को प्रिपेयर करता है। कितने दिन तक करता है, 28 डेज तक करता है। अब क्या होता है, 28 दिन के बाद ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल और एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। लो लेवल ऑफ हार्मोन, लो लेवल ऑफ हार्मोन किसका, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल क्या हो जाता है, लो हो जाता है। अब लो हार्मोन लेवल हो जाएगा तो ये प्रोजेस्टेरॉन ये यूट्राइन आर्टरी को अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाता था। अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल लो होने की वजह से ये यूट्राइन आर्टरी में सेवियर स्पाज्म होता है। क्या होता है, ऐसे सेवियर स्पाज्म होता है। उसकी वजह से क्या होता है, ये यूट्राइन आर्टरी में सेवियर स्पाज्म होने की वजह से फोर्सफुली ब्लड आता है, और क्या होता है, ये फंक्शनल लेयर होती है वो डैमेज हो जाती है, और क्या होता है, यूट्राइन की फंक्शनल लेयर शेडिंग होने लगती है और वजाइनल ब्लीडिंग होती है। क्या होता है, वजाइनल ब्लीडिंग होती है। रप्चर ऑफ फंक्शनल लेयर, फंक्शनल लेयर क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। रप्चर ऑफ फंक्शनल लेयर, फंक्शनल लेयर क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, शेडिंग होने लगती है और फीमेल यूट्रस से ब्लडिंग होने लगती है। उसको हम क्या बोलते हैं, विथड्रॉवल ब्लडिंग बोलते हैं। तो ये रप्चर होती है तो फर्स्ट फेज फिर से शुरू होता है। कौन से दिन में, 1 से 5 दिन में। तो लो हार्मोनल लेवल की वजह से फर्स्ट डे फिर से शुरू होता है और फिर से क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है फीमेल के अंदर। ये हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में 3 फेज पढ़े, जिसमें हमने फर्स्ट फेज पढ़ा जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल फेज, या उसको हम ब्लडिंग भी फेज बोल सकते हैं। ब्लडिंग फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस फेज के दौरान क्या हो रहा है, ब्लडिंग होता है। इस फेज का टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, इस फेज का टाइम ड्यूरेशन होता है 1 से 5 दिन का होता है। इस फेज के अंदर लो हार्मोनल लेवल हो जाता है, नेगेटिव सिस्टम डेवलप होता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो फंक्शनल लेयर होती है वो डैमेज होती है और ब्लडिंग, यूट्रस से बाहर ब्लडिंग होने लगती है। कितना ब्लडिंग होता है, तो अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस कितना होता है, तो 30 to 80 ml ब्लड लॉस होता है। उसके बाद क्या होता है, 5वें दिन में क्या होता है, दूसरा फेज शुरू होता है। उस फेज को हम क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। उसको हम प्रोलिफरेटिव फेज भी बोल सकते हैं।
इस फेज के दौरान क्या होता है, हाई हार्मोनल लेवल होता है। हाई हार्मोनल लेवल की वजह से क्या होता है, इस फेज के दौरान क्या होता है, हाई हार्मोनल लेवल होता है। इस फेज को फॉलिकुलर फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस फेज के दौरान फॉलिकुलर डेवलप होते हैं। क्या होता है, फॉलिकुलर डेवलप होते हैं। तो जब हाइपोथैलेमस जो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड होती है, उस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है, उसको हमने बोला था GnRH, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। वो हार्मोन क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करके पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलवाता है। उस हार्मोन का नाम है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो हार्मोन कहाँ पर जाता है, फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं जिसका नाम है ओवरी, इस ओवरी के अंदर जाता है। इस ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं उस फॉलिकल को क्या करवाता है, डेवलप करवाता है। अब जब इस फॉलिकल को ग्रो करवाता है तो एक बड़ा फॉलिकल डेवलप हो जाता है ओवरी के अंदर। उस फॉलिकल को हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर एक हार्मोन होता है, उसका नाम है एस्ट्रोजन हार्मोन। उसके बाद उसके अंदर एक अंडा होता है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ओसाइट। तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन जो यूटेराइन की जो इनर मोस्ट लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, उस एंडोमेट्रियम के वर्क करता है और दूसरी लेयर बनाता है, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल लेयर। अब क्या होता है, जब हाई लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन हो जाता है, हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन हो जाता है, तब क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन पिट्यूटरी को बोलता है कि तू FSH को निकालना बंद कर दे। तो पिट्यूटरी क्या करती है, FSH को निकालना बंद कर देती है और दूसरा हार्मोन स्टिमुलेट होती है एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से और दूसरा हार्मोन निकालती है, उसको हम बोलते हैं लुटिनाइजिंग हार्मोन। उसको हम क्या बोलते हैं, लुटिनाइजिंग हार्मोन। ये लुटिनाइजिंग हार्मोन जो ग्राफियल फॉलिकल बना है, इस फॉलिकल को मैच्योर करता है और मैच्योर करके इस फॉलिकल की जो आउटर लेयर है उस पर वर्क करता है और उस लेयर को रप्चर करता है और ओव्यूलेशन करवाता है। क्या करवाता है, ये ओव्यूलेशन करवाता है। जब ओव्यूलेशन होता है तो एक अंडा बाहर आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ओसाइट बोलते हैं। जब ये ओव्यूलेशन होता है, इस ओव्यूलेशन कौन से डे में होता है, 14वें दिन में ओव्यूलेशन होता है। इस ओव्यूलेशन के दौरान जो फीमेल या मेल में, फीमेल और मेल में इंटरकोर्स होता है तो फीमेल क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। तो सेफ पीरियड कौन सा होता है, 12 से 18 दिन तक सेफ पीरियड होता है। अब क्या होता है, जब ये सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है उसके दौरान क्या होता है, ये रप्चर पीसेस ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, ये ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर पीसेस पड़े होते हैं, उस पीसेस को हम बोलते हैं कॉर्पस लुटियम। अब जब ये ओव्यूलेशन होता है, उस ओव्यूलेशन के दौरान फीमेल के एब्डोमिनल में स्लाइटली पेन होता है, स्लाइटली टेम्परेचर बढ़ता है। तो वो क्यों बढ़ता है, क्योंकि जब ये फॉलिकल रप्चर होता है उससे फ्लूइड बाहर निकलता है, उससे स्लाइटली ब्लड बाहर निकलता है, उसकी वजह से क्या होता है, स्लाइटली एब्डोमिनल पेन होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, माइटल स्मर्ज बोलते हैं, पेन ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। अब ये रप्चर पीसेस पड़े होते हैं। अब जो ये ओव्यूलेशन के दौरान जो स्पर्म की अवेलेबिलिटी होती है तो फीमेल में फर्टिलिटी फेज शुरू होता है और फीमेल क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। ये सेकेंडरी ओसाइट कितने घंटे तक अवेलेबल रहता है, 12 से 24 घंटे तक अवेलेबल रहता है। अब ये रप्चर पीसेस ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर पीसेस पड़े होते हैं। इस रप्चर पीसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस लुटियम बोलते हैं। ये 14 से 28 दिन तक होता है। तो इस कॉर्पस लुटियम से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है और दूसरा हार्मोन रिलीज होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, प्रिपेयर द यूटेरस, यूटेरस को प्रिपेयर करता है और क्या करवाता है, फंक्शनल लेयर को अच्छी तरह से ब्लड सप्लाई और न्यूट्रिशनल सप्लाई प्रोवाइड करता है। तो जो यूट्राइन आर्टरी होती है उसको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, अच्छी तरह से रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। अब 28 दिन के बाद जो प्रेग्नेंट नहीं होती है फीमेल, तो क्या होता है, ये दोनों हार्मोन का लेवल, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, लो हार्मोनल लेवल हो जाता है और वो उसकी वजह से क्या होता है, जो अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं हो पाती है यूट्राइन आर्टरी और इसमें सीवियर स्पाज्म होता है और फोर्सफुली ब्लड जाता है और क्या हो जाता है, ये रप्चर हो जाती है फंक्शनल लेयर और शेडिंग हो जाती है। तो उस यूट्रस से ब्लडिंग बाहर निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लडिंग, उसको हम बोलते हैं विथड्रॉवल ब्लडिंग।
तो वो किसकी वजह से होता है? लो हार्मोनल लेवल की वजह से होता है। तो ये हमारे टॉपिक का मेंस्ट्रुअल साइकिल का तीनों फेज इधर फिनिश होते हैं, इधर लेक्चर मेंस्ट्रुअल साइकिल फिनिश होता है।